ये देखो भाई, पुलिस वाले थाने वाले की फोटो नहीं खींचेगा, ऑटो वाले का खींचेगा। ये कर दिया इसका चालान ऑटो वाले का। अरे आगे देखो दिल्ली पुलिस वाले, इनका कोई चालान नहीं करेगा। सो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे स्कैम की जो कि हमारे देश में बहुत ही ज्यादा चल रहा है। आपने देखा होगा काफी सारे लोगों के ऐसे चलान्स भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं चलान्स के ऊपर। सो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक लेटर रिसीव करा, आपका पोस्टमैन आया था भाई लेटर देने के लिए। एंड आप देख सकते हो ऑफिशियल आपका जो क्या कहते हैं पोस्ट ऑफिस होता है, उसकी तरफ से जो लेटर है वो आया। सो दिस लेटर इज फ्रॉम लखनऊ, ठीक है। एंड इस लेटर के अंदर आई गॉट अ चलान कि मेरी गाड़ी मार्च के महीने में लखनऊ में थी। सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर इज अ स्कैम। सो इन्होंने, मैं आपको भी अब सारा कुछ दिखाता हूं अंदर क्या है क्या नहीं है। चलान मात्र सिर्फ 300 रुपए का है, बट मुझे इस चीज के ऊपर बहुत ही ज्यादा खुंदक चढ़ी, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 साल हो गया मेरे को निक्सन लिए हुए, एंड मैं दिल्ली के बाहर कहीं गया ही नहीं गाड़ी लेके। टू बी रियली ऑनेस्ट, मैं दिल्ली के बाहर कहीं पे भी लेके नहीं गया, एंड इन्होंने ये लखनऊ का चालान जो है मुझे भेजा है। सो आई एम सीइंग लॉट ऑफ वीडियोस ऑनलाइन एज वेल। मैं फेसबुक वगैरह पे भी देख रहा था, एक ऑटो वाला आपका जीब्रा क्रॉसिंग के थोड़ा सा आगे खड़ा है, एंड पुलिस वाला उसका चालान करने के लिए पूरी फोटो खींच रहा है, सब कुछ कर रहा है। एंड जस्ट उस ऑटो वाले के आगे एक वीडियो क्लिप है, वो मैं आपको शेयर करता हूं इसके बाद। जस्ट उस ऑटो वाले के आगे 2 पुलिस वाले बाइक के ऊपर खड़े हैं, एंड उस ट्रैफिक वाले ने उस पुलिस वाले को कुछ भी नहीं कहा। सो एक भाईचारे वाले बात आ जाती है ना भाई। हम तो सारी पब्लिक पागल है, आम जनता जो है वो पागल है। सीधा सीधा फंडा इन लोगों का ही है, आम जनता पागल है। इसको जितना पागल बनाया जा सकता है बनाओ, जितना लूटा जा सकता है लूटो, क्योंकि उन लोगों को क्या करना है, उन लोगों को करने अपने टारगेट पूरे। सो कल सेम चीज एक ये आदि के साथ भी हुई। अब उसके साथ क्या हुआ वो भी मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगा। सो भाई साहब, मेरे को मिलता है एक लेटर, और ये वाहन स्वामी का मोबाइल नंबर, ये हमें नहीं पता भाई मोबाइल नंबर ये किसका है। टू बी रियली ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता। सो एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा आपको पास से दिखाता हूं कि क्या क्या मुझे चीजें डाउट हुई। सो अगर आप यहां पे दिख रहा है भाई, ये है। सो ये मैं आपको दिखाऊं तो हुसैनगंज चौराहा करके स्थान है आपका, और यहां नीचे लिखा हुआ है जिला लखनऊ। सो आप ध्यान से देख सकते हो लखनऊ की तरफ से है, और यहां पे इन्होंने मुझे एक फोटो भेजी है। सो फोटो सबसे पहली चीज, यार आप किसी को ऐसे चालान भेज रहे हो, कम से कम उसमें नंबर प्लेट हो, कुछ हो ना। इसमें नंबर प्लेट ना कुछ, ये कैसे मैं बता सकता हूं कि मेरी गाड़ी है कि नहीं है। व्हाइट कलर की नेक्सन तो दुनिया जान के आ जाती है। चलो, इन्होंने गाड़ी का नंबर यहां तो इन्होंने दे दिया, और यहां पे एड्रेस और ये सब भी बिल्कुल सही दिया, जो मेरा एक्चुअल में है कि मेरी वाइफ के नाम पे गाड़ी है, और ये एड्रेस है मेरा। बट अगर आप इस फोटो को ध्यान से देखोगे, अगर आप इस फोटो को ध्यान से देखो तो यहां पे आपको इसका ये साइड व्यू मिरर दिख रहा है, और ये मिरर पूरा का पूरा दिख रहा है व्हाइट। भाई मेरी गाड़ी जो है वो है एक्सएम वेरिएंट, जिसके अंदर ब्लैक मिरर आते हैं। सबसे पहली चीज, ये व्हाइट मिरर मेरी गाड़ी के हो ही नहीं सकते, क्योंकि साइड व्यू मिरर मेरे हैं ब्लैक। तो ये मतलब कोई टॉप वेरिएंट है, लाइक एक्सटी प्लस या एक्सजेड वेरिएंट जो है, ये वो वाला वेरिएंट है जिसको करा। अब या तो कोई बंदा सेम मेरी गाड़ी वाला नंबर फेक अपनी गाड़ी पे चला रहा है लखनऊ के अंदर, जिसकी वजह से ये जो चालान है वो आ गया मेरा यहाँ पे। और अगर मैं आपको यहाँ पे इसकी वो दिखाऊं, तिथि दिखाऊं, सो अगर आप यहां पे देखोगे तो शाम के 7:30 बजे 6 तारीख 3रा महीना 2020। तो भाई साहब, एक सबसे पहली चीज मुझे एक चीज बताओ, फरवरी के बाद मार्च के महीने में लॉकडाउन लग गया था। पहली बात, मैं तो लखनऊ गया ही नहीं। दूसरी चीज, मार्च के महीने में लॉकडाउन लग चुका था। दिल्ली के बाहर आप आना जाना वैसे भी नहीं कर सकते थे, आना जाना बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाला काम हो गया था। तो मेरी गाड़ी पहली बात ये इस टाइम यहां पे कर क्या रही है। और अगर आप यहां पे ध्यान से एक चीज देखोगे तो इन्होंने चालान जो बेसिकली भेजा है दैट इज ऑफ जीब्रा क्रॉसिंग। अगर आप यहां देखोगे तो जीब्रा क्रॉसिंग के ऊपर ये गाड़ी खड़ी हुई है। सो ठीक है, इस चीज का चालान हो सकता है, बट मेरी गाड़ी कभी जो कि आपकी दिल्ली के बाहर नहीं गई, उसका चालान मुझे जबरदस्ती कैसे भेजा जा रहा है, सबसे पहली चीज। और मैं बोल रहा हूं फाइन कुछ नहीं है, मेजर 300 रुपए का फाइन है भाई। ये तो मैं पे कर दूंगा, क्योंकि मेरे को अपनी गाड़ी के ऊपर से ये जो फालतू का काला धब्बा इन्होंने लगाया है ये हटाना है। बट अब देख रहे हो किस तरीके से स्कैम है। मतलब आप कम से कम एक गाड़ी का नंबर तो तरीके से लिख के दो कि भाई मेरी गाड़ी है भी कि नहीं है, इस गाड़ी का कहीं पे
नंबर प्लेट तक नहीं दिख रही। हो सकता है इस बंदे ने कोई फैंसी नंबर प्लेट लगाई हो, मेरी तो वो इंडिया वाली जो रजिस्टर्ड नंबर प्लेट है वो तक गाड़ी के ऊपर लगी हुई है। सेम ऐसी चीज मेरे साथ हुई थी अभी पीछे क्विड के ऊपर। उस टाइम मेरी गाड़ी में वो जो डैश कैम है वो नहीं था, बट मैं वरना उस चीज से बहस कर सकता था और वो कर सकता था। उस टाइम मेरी आरसी भी जब्त हुई और मुझे ऑलमोस्ट 500 रुपए जबरदस्ती का चालान उन्होंने काटा फॉर रेड लाइट क्रॉसिंग। जबकि मैं निकला था तब ग्रीन थी, वो आगे जाके सड़क ऐसे मुड़ती है, कट मेरे को राइट मारना था, तो जब मैं यहां से मुड़ा तब जाके वो येलो हुई और वो आगे आके खड़ा हो गया पुलिस वाला। सो दिस इज लाइक अ स्कैम। आपको वो एक स्कैम कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं काफी सारे लोगों को रोका जा रहा है, काफी सारे लोगों को ऐसे घर पे चालान करे जा रहे हैं। सो आदि के साथ कल क्या हुआ ये मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। सो उसके साथ कल क्या हुआ, सेम थिंग हैपेंड विद हिम। वो अपना कंसाइनमेंट छुड़वाने मतलब लेने के लिए, क्योंकि वर्क्स इन सम कंपनी जो कि बाहर से सामान आता जाता बहुत रहता है, सो वो वहां गया, वो अपनी पैशन प्रो पे था एंड पुलिस वाले ने उसको रोका। अब चालान तो पूरे करने, पहले उसने पेपर्स वगैरह मांगे। जब उसको दिखा कि पेपर्स वगैरह सब क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, तो स्कॉडा में जो हॉर्न लगे हुए हैं, रूट्स का नॉर्मल हॉर्न होता है, मैं प्रेशर हॉर्न की बात नहीं कर रहा, मैं स्कॉडा वाले नॉर्मल पॉपों वाले हॉर्न की बात कर रहा हूं, जो कि गाड़ी में ऑफिशियल कंपनी की तरफ से, वोक्सवैगन में भी, पोलो वगैरह सब गाड़ियों में वो आते हैं, इवन स्कॉडा की भी सारी गाड़ियों में वो जो है हॉर्न्स आते हैं। सो उसने वो वाला हॉर्न जो है वो अपनी बाइक के ऊपर लगाया हुआ था, जबकि वो प्रेशर हॉर्न्स में नहीं आता है। प्रेशर हॉर्न्स आर रेड ग्रिल, सिल्वर ग्रिल, जो कि बहुत ही ज्यादा हाई डेसिबल के होते हैं। उसकी बाइक का तो इवन एक हॉर्न काम तक भी नहीं करता। एंड ही सेड आपने एक बाइक के ऊपर क्यों लगा रखा है, चलो जी, और उसका उसने उठा के चालान बना दिया और उसकी आरसी कर ली जब्त। अब क्या बंदे को सबसे ज्यादा खिंच मचती है कि यार आपको चालान लेना, आप ले लो, ठीक है, बट क्या है, T3 टर्मिनल के वहीं पे ही उनका ऑफिस है। ही सेड कि आपको 2-3 दिन के बाद चालान आ जाएगा, आप वो 2-3 दिन के बाद घर पे पहले ऑनलाइन चालान पे करना, फिर उसकी रसीद प्रिंट करना, फिर उसके बाद T3 ऑफिस आना, अब T3 ऑफिस आके फिर अपनी आरसी लेके जाना। तो आप ये समझ रहे हो कि कितना ज्यादा पागल बनाया जा रहा है। एक तो आप जबरदस्ती किसी बंदे को फालतू में रोक रहे हो, किसी बंदे का फालतू में चालान बना रहे हो जस्ट बिकॉज वो आपसे बहस नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो बहस करेगा तो भाई वो गलत है, वो हमेशा गलत है। एक आम इंसान जो है एक पुलिस वाले के आगे हमेशा गलत ही गलत रहेगा, ये चीज हमेशा याद रखना। एंड दूसरी चीज, मैंने एक चीज देखी कि आप उस बंदे का टाइम कितना खराब कर रहे हो। अब मेरे साथ जो क्विड में हुआ, ऑलमोस्ट मेरे भी ऑलमोस्ट 2-2.5-3 घंटे खराब हुए, क्योंकि वहां पे लाइन लगी हुई थी एंड देन पूरी लाइन में खड़े होके फिर आपको वो सारा कुछ करना पड़ता है, पूरा प्रोसीजर है उनका, वो फिर ऑनलाइन चेक करते हैं कि आपने पे करा नहीं करा। बट जबरदस्ती का चालान क्यों यार? आपको अगर कोई चीज है, आप उस चीज का चालान दे रहे हो तो उस चीज का प्रॉपर एक प्रूफ तो दो। आपने मुझे एक फोटो खींच के दे दी जिसमें एक नंबर तक नहीं है गाड़ी का, कि यार ये गाड़ी एक्चुअल में मेरी है कि नहीं है। साफ पता चल रहा है कि इसके साइड व्यू मिरर्स व्हाइट है और मेरे साइड व्यू मिरर्स ब्लैक है, तो ये मेरी गाड़ी हो ही नहीं सकती, पहली चीज। दूसरी चीज, यार मैं कभी दिल्ली के बाहर गाड़ी लेके नहीं गया, तो आप जबरदस्ती मेरी गाड़ी का चालान कैसे बना सकते हो भाई? कैसे, मतलब कैसे? कोई लेना देना नहीं, कोई कुछ नहीं, आप चालान बना के भेज दोगे यार। दूसरी चीज, अब ये एक तरीके की हैरासमेंट कह लो या क्या कह लो, बट आई रियली डोंट नो व्हाट टू से यार। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, तो यार ये सिस्टम को कुछ ठीक करना चाहिए, कुछ होना चाहिए सिस्टम का। हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ आवाज उठा सकते हैं, हम और कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ और सिर्फ आवाज उठा सकते हैं और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। और आई होप, चलो मुझे तो अब ये 300 रुपए भेजने हैं और ये मेरे को चालान फालतू का जबरदस्ती का भरना पड़ेगा। शुक्र है ये 5,000 या 10,000 का नहीं था कि यार किसी चीज का 10,000 का चालान मुझे भेज देते कि आप तो यार ओवर स्पीडिंग करते हुए जा रहे थे, आप तो फोन पे बात कर रहे थे, है प्रूफ कख नहीं, कुछ नहीं, नंबर प्लेट है नहीं, कुछ है नहीं, फोटो आप घटिया सी भेज रहे हो, कम से कम एक डिजिटल प्रिंटेड फोटो तो भेजो यार लगा के कि बंदे की गाड़ी जो है वो क्लियर तो आए। आप अगर अपने आप को फॉरेन के साथ कंपेयर करना चाह रहे हो ना कि आप लोगों को चालान भेज रहे हो, तो कम से कम उसकी क्लैरिटी तो हर चीज रखो। कि आप ऐसे करके धुंधली सी फोटो भेज दोगे और आप एक्सपेक्ट करते हो कि मैं एक्सपेक्ट कर लूं कि ये मेरी गाड़ी है। भाई मेरी गाड़ी में नीचे फॉग लैंप भी लगे हैं, इस गाड़ी में नीचे फॉग लैंप भी नहीं लगे हुए, तो अब इसमें अगर लाइटें ऑन होती है तो मेरी गाड़ी में तो नीचे फॉग लैंप की लाइटें भी ऑन हो जाती है, जो कि इसमें नहीं दिख रही मुझे। सो क्या चीज है, क्यों ऐसा दिमाग लगा रहे हैं, क्यों जबरदस्ती का सिर्फ अपने टारगेट पूरे करने के लिए आपको वो जबरदस्ती रोका जाता है, आपको जबरदस्ती चालान करा जाता है। एंड देन कहीं ना कहीं आपके पास अगर सारे पेपर निकल भी आएंगे ना, आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से आपको तो चपत लगनी है। अगर आप पुलिस वाले ने आपको रोक लिया, आजकल मास्क के लिए, अच्छा एक मैं वीडियो और देख रहा था, बट ये चीज मैं आप लोगों के साथ बहुत शेयर करना चाहता हूं क्योंकि मैंने इसके ऊपर काफी जान पड़ताल करी। मैं ऑलमोस्ट पिछले 2.5-3 घंटे से इसी चीज को सर्च कर रहा था कि एक्चुअल में चेंजेस क्या आए हैं मोटर लॉ व्हीकल एक्ट के अंदर। एंड
मैं एक वीडियो देख रहा था, एक बंदा अकेला था अपनी गाड़ी के अंदर एंड ही सेड कि यार मैं तो मास्क पहन के मैं मतलब गाड़ी में अकेला हूं और मेरे को पूरा जो आपका चिट्ठा है जिसके अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं, तो आप मुझे वो दिखाओ कि एक्चुअल में कहां लिखा है कि अकेला बंदा जो है वो गाड़ी के अंदर अगर बैठा है तो उसको मास्क पहनना जरूरी है। सो गाइस, अगस्त के महीने में ये जो चेंज है, पहले ये नहीं था बट अगस्त के महीने में इस एक्ट के अंदर चेंज करा गया है एंड अगर आप गाड़ी के अंदर अकेले हैं तो भी आपको मास्क पहनना जरूरी है। इवन अगर एक हैंकरचिफ लगा के बैठे हैं तो वो भी गलत है और उसके ऊपर भी पुलिस वाला आपको रोक सकता है। बाई चांस वाली बात है, कोई अकड़ू पुलिस वाला आपको मिल जाता है तो वो आपको उस चीज के ऊपर रोक सकता है, बिकॉज दैट इज नॉट अ मास्क। वो उड़ता है, हट सकता है। और अकेला क्यों आपको जरूरी है अकेला भी मास्क पहनना? बाई चांस आप गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी पूरी बंद है, शीशे बंद है, ठीक है, दैट्स योर प्राइवेट प्लेस। बट अगर आप गाड़ी में कोई सपोज बेगर आ जाता है या कोई सामान ले रहे हो या कुछ कर रहे हो, आप शीशा खोलते हो, आप सामने वाले से बात करते हो, आपके पास मास्क नहीं है, सो वो एक इश्यू है और वो आपकी जान को भी या सामने वाले की जान को खतरा कर सकता है। सो दैट्स व्हाई उन्होंने सिंपल रूल निकाला है, गाड़ी में एक बंदा हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, चाहे चार हो, यू हैव टू वेयर अ मास्क। और ये चीज दिमाग में रखें, वरना कहीं आपका भी चालान जो है वो ना हो जाए, क्योंकि 500 रुपए का चालान मोटा मोटा खड़े पैर हर जगह है। एंड गाइस प्लीज, इट्स ए रिक्वेस्ट, एक वॉशेबल मास्क खरीद लो, 100, 150, 200 रुपए का आराम से कपड़े का वाला मास्क जो है वो आपका आ जाता है, जो कि आप आराम से वॉश करके पहन सकते हो। जो आपका हैंकरचिफ है और ये सब चीजें हैं उस पर प्लीज ना जाए, क्योंकि मैंने जैसे बोला फिजूल के पैसे जब कटते हैं ना तो भाई दिल को बहुत ही ज्यादा ठेस पहुंचती है। जैसे आई एम रियली एग्रेसिव राइट नाउ, क्योंकि चाहे 300 रुपए का, सिर्फ 300 रुपए का चलान है ना, आई डोंट गिव अ डैम अबाउट दिस चलान, बट लखनऊ, अबे मेरी गाड़ी दिल्ली के बाहर कभी नहीं गई और आप मुझे लखनऊ का चालान भेज रहे हो? व्हाट द बुलशिट इज दिस यार, कोई मतलब होता है क्या ये? सो जो जो चीजें मैंने प्लीज दिमाग में आपके सामने रखी हैं, प्लीज उसको दिमाग में बिठा के चलें एंड प्लीज वेयर अ मास्क, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर अकेले भी हैं तब भी बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे आप बाइक पे अकेले हैं, हेलमेट के अंदर भी मास्क पहनना जरूरी है। अगर आपके हेलमेट के अंदर उनको नाक खाली दिख रहा है तो उस पर भी आपका चालान हो सकता है, तो इस चीज को दिमाग में रखें। सो टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।